गुड इवनिंग क्लास 9। आज हम लोग 9वीं कक्षा के साइंस में हमारे पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर अराउंड अस में एक टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है विसरण। इसके बाद आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग विसरण पर बात कर लेते हैं। तो विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूज़न भी कहा जाता है। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो डिफ्यूज़न एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। पार्टिकल्स किसके होते हैं? तो पदार्थ के, सब्सटेंस के। अर्थात इसमें सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, लेकिन ये मूवमेंट किधर से किधर होगा? तो उस पदार्थ के पार्टिकल्स के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। हायर कंसंट्रेशन मतलब कम मात्रा जिधर, जैसे ये इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कुछ ब्लू डॉट है और कुछ ब्लैक डॉट है। ब्लू डॉट से हम पदार्थ ए के कणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लैक डॉट से पदार्थ बी के कणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप डेफिनेटली देख के बता सकते हैं कि ब्लू डॉट वाले पदार्थ यानी ए पदार्थ के कण किधर अधिक हैं। डेफिनेटली लेफ्ट साइड में ब्लू डॉट वाले ये जो सेंटर है, ये जो इसमें ब्लू डॉट ज़्यादा संख्या में है, अर्थात पदार्थ ए के कण की मात्रा अधिक है। तो जहाँ मात्रा अधिक है वहाँ कंसंट्रेशन हाई हो गया, सांद्रण उच्च हो गया। तो उच्च सांद्रण या हाई कंसंट्रेशन इधर है पदार्थ ए का, और पदार्थ ए का सांद्रण इधर कम है, चूंकि ब्लू डॉट की संख्या क्या है? कम है। मार्जिन में भी ब्लू डॉट की संख्या कम है, न के बराबर है। तो इधर से फैलेगी, यानी ब्लू डॉट वाले यानी पदार्थ ए के कण जो हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर जाएंगे। मूवमेंट होगा, गति होगा। एरो से क्या दिखाया हुआ है? मूवमेंट दिखाया हुआ है। तो एरो से मूवमेंट यानी कि इसका मतलब है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। हाई इधर है, लो इधर है, हाई इधर है, लो इधर है, हाई इधर है, लो इधर है, हाई इधर, चारों पट्टी जाएंगे। यानी ये जो कण हैं पदार्थ ए के, जहां इनका कंसंट्रेशन हाई है, सांद्रण उच्च है, सांद्रण उच्च है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब उच्च सांद्रण से लो कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रण की ओर गति करेंगे। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करेंगे। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण में हमेशा एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, अर्थात अपने उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करेगा। सवाल यहाँ है गति करेगा, तो गति तो तभी होगा जब इसमें मोशन होगा। तो यानी कि ये जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है वो कणों के रैंडम मोशन के कारण होता है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कणों में चूंकि रैंडम मोशन होता है, जिधर तिधर घूमने की टेंडेंसी होती है, चूंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होता है। तो इसी गतिज ऊर्जा के कारण या इस कणों में गति के कारण क्या होगा? पदार्थ अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करती है। तो कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन। यानी डिफ्यूजन यानी विसरण जो है परिणाम है, रिजल्ट में परिणाम है। किसका परिणाम है? रैंडम मोशन का, यानी कि बेतरतीब गति, यानी कि जिधर तिधर गति जो कण करते हैं उसी का परिणाम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर भी गति हो रहा है, इधर भी गति हो रही है, इधर भी, इधर हर तरफ गति हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? किसी एक खास दिशा में गति नहीं है, अनेक दिशाओं में एक साथ गति होगी। रैंडमली जिधर मन करेगा पार्टिकल को उधर मूव करेगा। तो इस प्रकार के रैंडम मोशन के कारण ही डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। और इस रैंडम मोशन पे यानी इस डिफ्यूजन की प्रक्रिया पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ऐसा नहीं सोचना है कि अगर पृथ्वी नीचे है तो नीचे ही गति करेगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी नीचे की ओर कणों को खींच रही है, फिर भी इसके गति को प्रभावित नहीं कर सकती। कण ऊपर भी गति होंगे, इधर भी, जितने सेम स्पीड से हर तरफ गति करेंगे। अर्थात कणों की गति पे गुरुत्वाकर्षण बल का यानी ग्रेविटेशन फोर्स का यानी पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बातें हुई डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया के बारे में। एक बात और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसमें ब्लू और ब्लैक दोनों डॉट्स हैं, तो क्या ब्लू डॉट्स वाले जो कण हैं पदार्थ बी के जो कण हैं, क्या वो गति नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन इनका जिधर कंसंट्रेशन हाई होगा उधर से लो की ओर गति करेंगे। और यही कारण है कि जब दो पदार्थ ए और बी को हम कणों को साथ में लाते हैं तो दोनों के कण आपस में मिक्स होते हैं। यानी ए पदार्थ के कण इधर अधिक हैं, इधर से इधर गति करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि एक पदार्थ के कण इधर ज़्यादा मात्रा में, तो इधर, या इधर ज़्यादा मात्रा में, इधर ज़्यादा मात्रा में, इधर से अंदर की ओर गति कर जाएंगे। यानी पदार्थ ए के जो कण हैं, पदार्थ बी के जो कण है जो ब्लैक डॉट से हैं वो मार्जिन वगैरह में ज़्यादा हैं,
और इसके बीच में कम है, तो क्या होगा, जो ब्लू वाले डॉट्स यानी पदार्थ बी के कण हैं वो अंदर की ओर गति कर जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, पदार्थ ए और बी आपस में मिक्स हो जाएगा। इसीलिए हम डिफ्यूजन को इंटरमिक्सिंग भी कहते हैं। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सबस्टेंसेस, यू कैन से। सो यू कैन राइट डाउन, आई विल राइट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरमिक्सिंग होता है। किनका, पार्टिकल्स का, कणों का। किसके कणों का, दो या दो से अधिक पदार्थों, विभिन्न पदार्थों के कणों का। जैसे इसमें दो पदार्थ हमने दिखाया, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जितने भी पदार्थ के कण आपस में एक जगह रखा जाएगा वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मिक्स होते समय वो ध्यान रखेंगे कि वो अपने उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर ही गति करेंगे। जैसे यहाँ ब्लू जो डॉट है वो अपने उच्च से निम्न की ओर जा रहा है, ब्लैक डॉट भी अपने उच्च से निम्न की ओर जा रहा है और इस प्रक्रिया में दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार दो से अधिक पदार्थ भी होंगे तो आपस में इंटरमिक्सिंग होगा। तो हम कहेंगे कि डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है। और इस इंटरमिक्सिंग में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण आपस में मिश्रित हो जाते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों के आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया है। अब इस मिश्रण या मिश्रित होने की प्रक्रिया अर्थात विसरण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स यानी कारक। सम फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, हमने पढ़ा अभी कि विसरण क्यों होता है, क्योंकि कणों में रैंडम मोशन होता है। तो जो कणों के रैंडम मोशन को प्रभावित करेंगे वो कारक विसरण को भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना है कि अगर रैंडम मोशन अधिक तीव्र होगा यानी कणों में गति ज़्यादा होगी तो विसरण तेजी से होगा, कणों की गति कमेगी तो विसरण भी धीमा हो जाएगा। तो कणों की गति को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं जिसके कारण विसरण इनसे प्रभावित होता है। तो पहला जो कारक है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच का सांद्रण का अंतर। जैसे इधर सांद्रण बहुत अधिक हो, इधर बहुत कम हो तो तेजी से डिफ्यूज कर जाएगा। अगर सांद्रण इधर और इधर के बीच के सांद्रण का अंतर बहुत कम है तो धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा। तो इस सांद्रण के अंतर पे भी निर्भर करता है कि डिफ्यूजन फास्ट होगा कि स्लो होगा। इसके बाद टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान रहेगा तो कणों में गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो विसरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कण भारी हैं, मास अधिक है कणों का, तो भारी कण में गति कम होगी तो विसरण भी कम होगा। डेंसिटी, अगर घनत्व अधिक है तो भी कण भारी होगा और भारी होगा तो उसमें घनत्व ज़्यादा होने के कारण उसका घनत्व कम हो, भार ज़्यादा हो जाएगा और भार ज़्यादा होगा तो गति कम जाएगी और गति कमेगी तो विसरण भी कमेगा। सॉल्युबिलिटी, एक खास करके हम बात करेंगे जब विसरण लिक्विड मीडियम में या घुले हुए माध्यम में हो। जो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से घुलेंगे उनका विसरण बहुत तेज़ी से होगा। तो ये कुछ 5 कारक हैं जिनमें पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है मास ऑफ पार्टिकल्स, चौथा है डेंसिटी और पांचवा है सॉल्युबिलिटी। ये 4 कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं आइए हम डिटेल में देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले कारक की बात करते हैं। विसरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक था कंसंट्रेशन डिफरेंस, अर्थात सांद्रण में विभिन्नता, सांद्रण में अंतर। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इसको कहते हैं। तो इस तस्वीर को देखिए, ए फिगर और बी फिगर को देखिए। ब्लैक डॉट से मैंने पदार्थ ए के कणों को रिप्रेजेंट किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट पार्ट में ब्लैक डॉट बहुत नज़दीक है, यानी कि यहाँ पर ब्लैक डॉट और पदार्थ ए के कण यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है और यहाँ कम है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस, यहाँ भी एक वही पदार्थ ए है, इधर कण और इधर कण, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के कणों का बीच का अंतर, जो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का अंतर ज़्यादा है और इन दोनों के बीच का अंतर कम है, क्योंकि इधर भी कम है और इधर भी कम कण है, लेकिन इसके बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा इधर कण है। लेकिन इधर में इस पार्ट के बनिस्पत कणों की संख्या इधर बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि पदार्थ ए का सांद्रण इस पार्ट में बहुत अधिक है और इस पार्ट में कम है। यहाँ थोड़ा अंतर है दोनों के सांद्रण में। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में सांद्रण का ग्रेडियंट यानी सांद्रण का जो अंतर है वो ज़्यादा है, अर्थात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन दोनों पार्ट्स में हाई है और इन दोनों पार्ट्स में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो है।
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ बहुत उच्च होने के कारण यहाँ डिफ्यूजन का जो रेट है वो बहुत फास्ट है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो इन दोनों कणों के बीच का अंतर यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए इनका डिफ्यूज़न इस परिस्थिति में जो डिफ्यूज़न होगा पदार्थ ए के कणों का वो स्लो होगा। सो हम कह सकते हैं हायर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि सांद्रण में उच्च अंतर होने पर विसरण की दर भी उच्च हो जाती है। ये पहले कारक की हमने बात की। इसके आगे हम लोग अगला कारक तापमान पर बात करते हैं। सो दूसरा कारक है जो डिफ्यूजन या विसरण को प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर, अर्थात तापमान। अगर पदार्थ का टेम्परेचर हाई होगा, उच्च होगा, तो उसके कणों की गति, रैंडम जो मोशन है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। और जब कणों की गति तीव्र होगी तो हम जानते हैं कि कणों की गति के कारण ही तो डिफ्यूजन होता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट डिफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी डिफ्यूजन क्या है, तो विसरण क्या है, तो कणों के गति का परिणाम है। तो कणों की गति का परिणाम अगर है तो हम कह सकते हैं कि अगर कणों की गति तेज हो गई तो विसरण भी तेज हो जाएगा। सो हायर टेम्परेचर लीड्स टू फास्टर रैंडम मोशन, यानी हायर टेम्परेचर, उच्च तापमान लीड्स टू यानी कारण बनता है किसका, फास्टर रैंडम मोशन का। तो उच्च तापमान पदार्थ के कणों के फास्ट तीव्र गति का कारण बनता है। हेंस इसलिए फास्टर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की गति भी तेज हो जाएगी। सो उच्च तापमान पदार्थ के कणों के तीव्र गति का कारण बनती है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, विसरण का रेट भी यानी गति भी तेज हो जाता है। ये इसको समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमें करना कुछ नहीं है, 2 ग्लास लेना है, एक में हमको हॉट वाटर लेना है और एक में कूल वाटर लेना है, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ठंडा पानी लेना है। अब इस दोनों पानी में हमें एक कोने में यहां से एक क्रिस्टल डालना है। एक क्रिस्टल आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर सकते हैं, KMnO4 क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, KMnO4 क्रिस्टल। एक क्रिस्टल जो है जैसे ही पानी में जाएगा, हमने बताया था पिछला एक्सपेरिमेंट में कि क्या हो जाएगा कि इसमें जाते ही पिंक कलर बनाएगा, गुलाबी कलर। आप चाहो तो KMnO4 के जगह पे आप CuSO4 का भी क्रिस्टल यूज कर सकते हो। सो 2 ग्लास लेना है, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ठंडा पानी लेना है। दोनों में क्रिस्टल डालना है, एक या तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का या KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का। यहाँ मैं लिख दूँ क्रिस्टल का सूत्र जो है CuSO4। CuSO4 को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, और दूसरा जो है वो KMnO4 है, यानी इसको हम पोटेशियम पर मैंगनेट कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक क्रिस्टल आप उपयोग कर सकते हो। आप चाहो तो CuSO4 का क्रिस्टल इसमें डालो, दोनों में छोटा छोटा टुकड़ा, जो कि कॉपर सल्फेट कहलाता है। ये पानी में नीला कलर बनाएगा, ब्लू कलर बनाएगा, पानी में घुलेगा तो पानी ब्लू हो जाएगा। और नहीं तो आप KMnO4 का क्रिस्टल उपयोग करो। इससे क्या होगा, पानी में घुलेगा तो पूरा का पूरा कलर जो हो जाएगा वो गुलाबी कलर का हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है। दोनों में जब शुरुआत में क्रिस्टल हम डालेंगे तो नीचे आके बैठ जाएगा। किसी एक तरफ इधर डालेंगे तो इधर बैठेगा, इधर तरफ डालेंगे तो इस तरफ बैठेगा। मान लिया जाए इधर बैठा, इधर हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस वाटर का पानी तेजी से गुलाबी होता है या तेजी से ब्लू होता है। अगर CuSO4 डालेंगे तो ब्लू होगा, अगर KMnO4 डालेंगे तो गुलाबी होगा। तो हम देखेंगे, CuSO4 डालेंगे तो ब्लू होगा और KMnO4 डालेंगे तो गुलाबी होगा। तो हम देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें इसके कण तेजी से इधर घुल रहे हैं,
घुलने का मतलब है कि इसका कण इसमें डिफ्यूज मिक्स हो रहा है और वाटर का कण इसमें मिक्स हो रहा है। वाटर का कण क्रिस्टल में मिक्स होगा और क्रिस्टल का कण वाटर में मिक्स होगा, तभी तो घुलेगा। तो गर्म पानी में डिफ्यूजन का प्रोसेस, चूंकि गर्म पानी का टेम्परेचर हाई है तो कणों की गति क्या हो जाएगी, तेज होगी। तो वाटर के कण की गति भी तेज होगी और इसकी भी कण की गति तेज होगी, क्योंकि जैसे ही गर्म पानी में डालें तो ये भी गर्म हो जाएगा। तो दोनों के कणों की गति तेज होगी तो मिक्सिंग बहुत तेजी से होगा। तो हम देखते हैं बहुत कम समय में एक या पूरा का पूरा सोल्यूशन कलर्ड हो जाता है, रंगीन हो जाता है, या तो ब्लू हो जाएगा या गुलाबी हो जाएगा, जो डालेंगे उसके हिसाब से। अगर CO4 डालेंगे तो ब्लू होगा, KMnO4 डालेंगे तो गुलाबी होगा। और कूल वाटर में थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण मोशन क्या है, पार्टिकल्स का कम है, तो विसरण की गति भी कम होगी। तो इसमें तेजी से विसरण होगा, इसमें स्लो विसरण होगा। तो इससे साबित हो जाता है, इस एक्सपेरिमेंट से भी सीधा सीधा साबित होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से विसरण का जो गति है वो बढ़ जाता है, फास्टर। तो सो हायर टेम्परेचर लीड्स टू फास्टर रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, हेंस फास्टर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो आप याद रखेंगे, उच्च तापमान के कारण कणों की गति उच्च हो जाती है, और कणों की गति जब तीव्र या उच्च हो जाएगी तो डिफ्यूजन यानी विसरण की गति भी तीव्र हो जाती है। तीसरा और चौथा कारक को हम एक साथ मिला के देख सकते हैं, मास या डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी यानी घनत्व, मास को हम द्रव्यमान कहते हैं और डेंसिटी को घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, अर्थात एक क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, जिसमें ऊपर अंश है नीचे हर है। और एक भिन्न का अगर अंश बड़ा हो तो भिन्न भी बड़ा होता है, अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटा हो जाएगा। ऊपर वाला बड़ा तो भिन्न बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो भिन्न छोटा। हर बड़ा होने पे भिन्न छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होगा तो भिन्न छोटा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला बड़ा होगा तो भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर मास हाई हो रहा है तो मास अगर हाई होगा तो डेंसिटी भी तो हाई हो जाएगा। सो मास हाई का मतलब डेंसिटी हाई और मास लो का मतलब डेंसिटी लो। तो मास और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इस दोनों फैक्टर को हम आपस में रिलेट करके देख सकते हैं। अगर किसी पदार्थ के पार्टिकल्स का मास अधिक है तो उसका डेंसिटी भी पार्टिकल का अधिक हो जाएगा, या मास और डेंसिटी अगर अधिक है तो क्या होगा, पार्टिकल भारी होगा, और भारी पार्टिकल्स का गति क्या होगा, धीमी होगा। सो स्लो रैंडम मोशन हो जाएगा पार्टिकल का। और जब गति मंद या धीमी होगा तो हम जानते हैं कि विसरण किसके कारण होता है, पार्टिकल्स के रैंडम मोशन के कारण होता है, और यही मोशन जो है स्लो हो गया। तो स्लो हो गया तो डिफ्यूजन भी या विसरण भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि हेवियर द पार्टिकल्स, यानी कण अगर भारी होगा, मतलब कि अगर उसका मास अधिक होगा या डेंसिटी हाई होगा, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो अगर कण भारी हैं अर्थात उनका मास अधिक है या डेंसिटी उच्च है, घनत्व उच्च है, द्रव्यमान अधिक है, घनत्व उच्च है, तो वैसे केस में डिफ्यूजन यानी विसरण का जो रेट है, स्पीड है, गति है, वो धीमी हो जाती है। ये था तीसरा फैक्टर। आगे हम लोग चौथे फैक्टर की बात करते हैं। सो फोर्थ फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, अर्थात पदार्थ की विलेयता। डेफिनेटली पानी में, जल में, वाटर में। तो हायर द सॉल्युबिलिटी, अगर कोई पदार्थ है जिसको हमने वाटर में डाला है, एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस पार्टिकल्स का कणों का बना हुआ, अगर ये सॉल्युबिलिटी इसकी हाई है तो इसके कण तेजी से फैलेंगे वाटर में। अगर सॉल्युबिलिटी लो है तो नहीं फैलेगा, वैसे ही चिपका रहेगा। अगर सॉल्युबिलिटी है, अगर सॉल्युबल है ही नहीं तो और भी चिपका रहेगा, बिल्कुल ही नहीं डिफ्यूज होगा। क्योंकि जो पदार्थ सॉल्युबल होंगे, घुले होंगे, जिनकी विलेयता अधिक होगी, वो तेजी से पानी में फैलेगा। तो पानी के साथ मिक्सिंग फास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कणों की जो गति होगी इस पदार्थ की वो तेजी से पानी में होगी, और तेजी से गति होगी तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा और मिक्सिंग बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन यही अगर कणों की सॉल्युबिलिटी कम है तो पानी में धीरे धीरे फैलेगा, और जब धीरे धीरे फैलेगा तो इसका डिफ्यूजन का यानी विसरण का जो गति है वो कम होगा तो बहुत देर में भी घुलेगा। तो जिस पदार्थ की सॉल्युबिलिटी कम होती है वो बहुत देर में घुलने का कारण है कि उसके कणों का जो विसरण है वो धीमे धीमे होता है। और अगर किसी पदार्थ के कणों में विसरण का रेट फास्ट है तो इसका मतलब तेजी से फैलेगा और घुल जाएगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो कण तेजी से विसरित होगा वो बहुत ज़्यादा घुलेगा, जो कण धीरे धीरे विसरित होगा कण वो देर से मिश्रित होगा, देर से सॉल्युबल होगा, तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कण जो हैं तेज़ी से पानी में फैलेंगे, लिक्विड मीडियम में फैलेंगे और
तेज़ी से फैलेंगे तो उसका डिफ्यूज़न का रेट हाई होगा। यही है चारों फैक्टर जिसके बारे में हमने 1 बाय 1 बात की। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों, इससे फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 100 सब्सक्राइबर के आसपास हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारा परिवार, हमारा आपका जो स्टडी विज़न का परिवार है करीब करीब 102 या 3 सब्सक्राइबर का सदस्यों का हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और तेज़ी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जब करते हैं और जब लाइक शेयर करते हैं तो हमें थोड़ा उत्साहवर्धन मिलता है और मैं अपने वीडियो को और भी अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।